जैसे कि सिंह साहब राउर मतलब तमाम सारा गाना हिट भइली सन, तमाम मतलब यहाँ तक पहुँचे में रउरा जितना मशक्कत उठैनी, जितना संघर्ष कैनी, उस संघर्ष से अब तक रउरा का सीखले बनी? इंसान के जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी है। जब तक कि संघर्ष ना करी, मेहनत ना करी, कुछ हासिल होए वाला ना है। जैसे कि अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देता नहीं कि खाना अगर थरिया में परोसल है तो के हाथे से लेके खाए की पड़ी, डायरेक्ट मुंह में ना जाए। तो वैसे ही हम मेहनत रोज आपको नया करना है, रोज नई चीज़ों को दिखाना है, रोज नए नए गाने बनाने हैं, नई फिल्में बनानी है, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो जब तक हम रोज अपने माइंड में, अपने दिमाग में रोज नया नया चीज़ नहीं लाएंगे, दर्शक वेट करते हैं लोग कि नहीं कुछ नया आए, उसको सुने हम, देखें हम, तो लोग पसंद करते हैं। अच्छा समर जी, मतलब इतना कुछ अचीव करने के बाद और यहाँ तक आप पहुँचे हुए हैं जहाँ मतलब समर सिंह एक ऐसा नाम है, ठीक है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना डाउन डाउन टू अर्थ रहते हैं, ठीक है, और इतना मतलब साधारण तरीके से आप किसी से बातें कर लेते हैं। क्या मतलब आपको अपने अंदर कभी स्टार वाली फीलिंग नहीं आती है, एटीट्यूड वाली? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, न होगा भी कि नहीं। स्टार अपनी जगह है। रह गई बात कि जो कुछ भी हम लोग हैं वो सीधे सीधे कह लिया जाए कि जितने भी दर्शक लोग हैं भगवान स्वरूपी, जो हमको प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और बिना उनके कुछ संभव नहीं है। तो इसमें स्टार नॉन स्टार की बात ही नहीं है। स्टार वही लोग बनाते हैं, वही लोग बिगाड़ते हैं। तो जिसके ऊपर उन लोगों का आशीर्वाद हो जाएगा वो पॉपुलर हो जाएगा। अच्छा समर जी, पहले बार मतलब आपको कब ऐसा लगा मतलब कि मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं कामयाब हो गया हूँ और मुझे अब लोग जानने लगे हैं? एक कामयाब की बात रह गई तो रोज करना है। अभी कुछ कामयाब नहीं हुए हैं, अभी समझ लीजिए कि 0% है। रोज हमको बड़ा करना है। हमारी सोच ये है कि हम कुछ ना कुछ रोज लाएं जिसे लोग पसंद करें, प्यार दें। और कामयाब आदमी अलग होता है। जी जी। ये हमको रोज नया देना है, नए गाने जो लोग पसंद करें, जिसको लोग सुने। और अच्छा लगता है कि जो भी गाना हिट होता है, लोग बड़ा बड़ा गाना बनाए हैं, 170 मिलियन, 100 मिलियन, करीब 4-5 गाने 100 मिलियन हैं, 50 मिलियन गाने हैं। तो अच्छा लगता है कि नहीं। हाँ, और एक अच्छा ये लगता है कि 0 सब्सक्राइबर की कंपनियों के लिए वर्क करना, जब वो कंपनी बड़े लेवल पे जाती है, गाना बड़ा होता है, तो और खुशी मिलती है। अच्छा समर जी, जब आप इस इंडस्ट्री में आए हुए थे, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो इस भोजपुरी इंडस्ट्री में या फिर गायन वादन से इसके पहले भी आपके परिवार में कोई था, या फिर इकलौते ऐसे आप शख्स हैं जो अपने परिवार से अभी इस इंडस्ट्री में उभरे हुए हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। लोग संगीत से रुचि भी रखते थे, और लेकिन ऐसा कोई कलाकार नहीं था जो इस लाइन में काम किया हो या हो। हाँ, बचपन से शौक था गाने का, और स्कूलों में गाते थे, कॉलेज में गाते थे, हम लोग फंक्शन होता था। बाकी इस लाइन में कोई परिवार से नहीं है, सभी लोग शिक्षा विभाग से हैं। और हम इकलौते हैं कि उस परिवार में, कि इस लाइन में हैं, और लोगों ने प्यार दिया, दुलार दिया, यहाँ तक पहुँचाया है। आगे भी मेहनत जारी रहेगी। अच्छा, जहाँ तक समर जी आपके परिवार में मतलब सभी लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, और ऑटोमेटिक आप मतलब इस सब सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सब गीत संगीत से कैसे जुड़ गए? मतलब कब मन बना, और ऐसा मतलब क्या वाकया हुआ कि आप सोचे कि नहीं अब हमें सिंगर ही बनना है? रुचि शुरू से ही थी हमारी कि नहीं हम गायक बनेंगे। हमको हीरो बनने का वो नहीं था, लेकिन हमको ये था कि नहीं हम पहले गायक बनेंगे। और एक बैग मन बना कि नहीं करना चाहिए हमको, और निकल गए, फिर करना शुरू किए। बहुत मुंबई गए, वहाँ पे भी स्ट्रगल किए। उसके बाद धीरे धीरे गाने आने शुरू हो गए, और लोगों ने गाने को प्यार दिया, दुलार दिया, और गाने बड़े बड़े होने लगे। तो खुशी मिलती थी कि नहीं, हाँ, जहाँ कोई नहीं जानता था कि नहीं, हाँ, कोई आजमगढ़ से, मेहनगर से आया हुआ लड़का समर सिंह नाम से गायक है, उसको लोग सर्च करते हैं, प्यार देते हैं। तो
खुशी मिलती है कि नहीं हाँ करना चाहिए। और अभी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत, जितना मैंने उम्मीद नहीं किया था उससे ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो अच्छा लग रहा है कि नहीं हाँ, आज घर वाले भी सब लोग बोलते हैं कि नहीं हाँ अभी अच्छा चल रहा है। अच्छा समर जी, आज एक गांव का समर आज एक समर ब्रांड बन चुका है। इस समर ब्रांड को बनने में कितना टाइम लग गया? हम ब्रांड तो नहीं है, हम बस समर सिंह हैं। और मतलब इस नाम को अपने आप को मतलब प्रूफ करने के लिए, ठीक है, वैसे समर हजारों लोग होंगे आपके मतलब आजमगढ़ में, लेकिन एक समर को, ठीक है, एक माइलस्टोन, एक मील का पत्थर बनाने में आपको कितना समय लगा इस फील्ड में? इस लाइन में अभी हमको आए हुए लगभग 17-18 साल हो गए। और लगातार मेहनत हुआ, लगातार काम हुआ, अच्छे अच्छे लोग जुड़े। और जितने भी राइटर लोगों ने हमारे साथ काम किया, म्यूजिक डायरेक्टर लोगों ने काम किया, जिन्होंने बनाया, सिखाया, बताया कि नहीं ऐसे होगा, ऐसे करना है, सभी लोगों का सहयोग, सभी लोगों का सपोर्ट मिला और सभी लोगों ने प्यार दुलार दिया। तो आज समर सिंह है। अच्छा समर जी, आपको मतलब अधिकतर देखा जाता है कि आप गांव से जुड़े रहते हैं और मिट्टी के चीजों को आप उठाते हैं, ठीक ना, और मतलब उन चीजों को आप उठाते हैं जो चीजें लुप्त होती जा रही थी, ठीक है। ये कहाँ से मतलब प्रेरणा आया और कब दिमाग में आया कि नहीं हमें गांव की चीजों को उठाना है? नहीं, शुरू से ही सोच हम लोगों की रही कि नहीं हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, तो गांव में क्या होता है उन चीज़ों को हम लोगों ने निकाला और लोगों के बीच में रखा। पहली बार जब हमने लाइव गाया था तो वो एकदम मिट्टी से जुड़ा हुआ चीज़ था। और हमको लगता है बहुत साल के बाद वैसा गाना, वैसी चीज़ें आई थी कि लोग उसको देखें, सुने। जो भी बहुत सारे हमको कॉल भी आते हैं आज भी, जो लोग बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं, इंडिया के रहने वाले, हमारे यूपी बिहार के रहने वाले लोग वहाँ पे भी देखते हैं तो खुश होते हैं कि नहीं हमारे गांव की चीज़ है, हमारे गांव का खपड़ा वाला घर है, धान गेहूँ कटाई बुआई थ्रेसर तमाम ये सब चीज़ें जो है वो लोग गांव से जुड़े हुए लोग जब देखते हैं तो लोग खुश होते हैं कि नहीं हमारे गांव में ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो गानों को बड़ा बड़ा बनाया, लोगों ने सुना, उसको प्यार दिया और बहुत सारे व्यूअर्स मिले। इसके लिए सभी दर्शकों को कोटि कोटि धन्यवाद। अच्छा, आज मतलब जहाँ मतलब भोजपुरी संगीत मतलब वेस्टर्न की तरफ बढ़ती जा रही थी, ठीक है, अंग्रेजी संस्कृति की तरफ बढ़ती जा रही थी, उधर आपने सबको गांव की तरफ, खेत खलिहान तक खींच लाया, ठीक ना। ये सब चीज मतलब जान के कितने लोग आपसे नाराज भी हो जाते होंगे कि समर ने ऐसा क्यों किया कि आज हमें भी खेतों में जाना पड़ रहा है। नहीं, अच्छा है, हमारे जितने भी कलाकार, हमारी भोजपुरी मिट्टी से जुड़ी हुई है और हमारी भोजपुरी बहुत खूबसूरत पहाड़ी है, चीज़ है कि नहीं, लोग जहाँ मिट्टी से जुड़े हो तो मिट्टी की चीज़ों को भी होना ज़रूरी है। हम हर तरह के गाने बनाते हैं, हम लोग, हमारे भोजपुरी के सभी लोग बनाते हैं, बट इसको लोग छोड़ चुके थे कि अच्छे लोकेशन पे, रिच लोकेशन पे करते थे गानों को और वो भी, उनको भी पॉपुलैरिटी मिलती थी, बट इधर गाँव की चीज़ों को लोग भूल गए थे। तो एक प्रयास हुआ हम लोगों का कि नहीं हम लोग गांव से रिलेटेड चीज़ों को दिखाएं, शूट करें, वहाँ का गांव से रिलेटेड गाने को रखें, जो गांव की समस्याएं हैं उसको रखा जाए, कैसे होता है। तो उस सब चीज़ों पे हम लोगों ने वर्क किया। हमारे आलोक भैया जो गीतकार हैं उन्होंने बहुत सारा वर्क किया, एडीआर भाई म्यूजिक, पूरी टीम ने हमारी मेहनत किया और मार्स इंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा सहयोग था कि नहीं इन सब गानों को यूट्यूब पे गाने आए और लोगों ने बहुत अच्छा तरीके से उसको प्रमोट किया और आज मार्केट में सभी जगह बजता है गाना, लोग देखते हैं और अच्छा लगता है अपने को भी। अच्छा समर जी, मतलब कई जगह मतलब भोजपुरी को लोग नीचा दिखाते हैं और गंवार स्टाइल लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे व्यूअर भी जानना चाहते हैं और मेरे श्रोता दर्शक भी जानना चाहते हैं कि समर सिंह जी कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? नहीं, हम बीए कंप्लीट किए हैं और रह गई बात की गंवार की, तो सब लोग पढ़े लिखे हुए हैं। अब सर्टिफिकेट सबको थोड़ी दिखाएगा इंसान कि नहीं आप हमारा देखिए क्या ग्रेजुएशन है, क्या है। रह गई बात की, और बहुत सारे लोग नहीं पढ़े, अभाव में नहीं पढ़े, समय से पहले उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई, कलाकार बन गए, तो फिर उसमें होता है कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आदमी एक टाइम में एक ही काम कर पाता है। ये नहीं कि नहीं अब
मजबूरियां भी होती हैं कि नहीं पढ़ाई कर पाए। अच्छा समर जी, मतलब जैसे कि आपका सिनेमा भी आ रहा है विनाशक, जी, ठीक ना, और बैक टू बैक कितने सिनेमा लाइन में पड़ी हुई हैं? हमको लगता है कि लगभग 15 फिल्में कंप्लीट है अच्छा। और बारी बारी से रिलीज होंगी। अभी विनाशक बिहार और झारखंड रिलीज होना है, तो अभी सिनेमा हॉल पता चला है कि नहीं 15 तारीख से खुल रहे हैं, तो खुलने के बाद अब डेट रखे जाएंगे और यूपी बिहार में दोनों जगह एक साथ रिलीज किया जाएगा। अच्छा समर जी, आपने पहली प्रोग्राम कितने रुपए में की थी? पहला प्रोग्राम हम बिना कास्ट का किए थे, मतलब कोई पैसा नहीं लिया था हमने, और मंदिर पे प्रोग्राम था माता रानी के, और वही प्रोग्राम किए थे और वहाँ से शुरू हुआ धीरे धीरे काम। यूँ कह लीजिए मतलब मंदिर पे गाने वाला गायक आज इंडस्ट्री का बड़ा स्टार बन गया। स्टार तो नहीं है हम, और ना अपने को हम कभी स्टार मानते हैं, बस हम सेवक हैं, सेवा करते हैं लोगों को गाने के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, और स्टार तो हमने अपने आप को कभी जाना ही नहीं। अच्छा समर जी, मतलब आपके करोड़ों चाहने वाले लोग हैं, ठीक है, और आपको करोड़ों पसंद करते हैं, तो लोग जानना भी चाहते हैं कि हमारे समर सिंह शादी कब करेंगे? शादी होगी, शादी का टाइम होगा, अभी तो हम लोग बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, अभी अच्छे अच्छे गाने करेंगे, फिल्में करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, शादी जब होना होगा तो हो जाएगा, उसमें किसी का जोर थोड़ी चलता है। मेहरारू आवे के रही तो फिर बना के भेजले में भगवान की नहीं जाई तोरे पास। अच्छा, तो कितना गर्लफ्रेंड रख ले बनी? गर्लफ्रेंड हमारी नहीं है कोई। गर्लफ्रेंड नहीं है, मतलब ऑन कैमरा झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं, हम रील और रियल लाइफ दोनों एक साथ जीते हैं। अच्छा, जब आप शादी करेंगे तो अरेंज मैरिज करेंगे या लव हाँ, मैरिज वो करेंगे? फिक्स है कि नहीं, परिवार के साथ सारी रस्मों के साथ होगा। ये नहीं कि खाली सिंदूर पहना दिए, मंदिर में माला डाल दिए, हो गया। वाह, अद्भुत, दिल जीत लिया। भोजपुरी संस्कृति को आप जैसे लोग ही बचाए रखे हैं। और एक चीज और समर जी, मतलब आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि समर जी मतलब इन फ्यूचर, मतलब जब बड़े लेवल के एकदम हो जाते हैं, ठीक है, जब उनके मर्जी से सिनेमा बने या फिर उनके मर्जी से उनके हाथ में बागडोर मतलब सौंप दिया जाए भोजपुरी इंडस्ट्री का, तो समर जी भोजपुरी इंडस्ट्री को कहाँ देखना चाहते हैं? भगवान करें कि हमारी भोजपुरी 7वें आसमान पे हो, सबसे ऊपर हो। खाली समर सिंह ही नहीं, सभी जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं, जितने लोग काम करते हैं, चाहे वो राइटर हों, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हों, चाहे सिंगर हों, चाहे एक्टर हों, सभी लोग, जितने भी लोग भोजपुरी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी नंबर 1 पे रहे। और आज अच्छा भी लगता है कि पहले हम देखते थे कि नहीं, बॉलीवुड के गाने 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, 500 मिलियन, 1000 मिलियन जाते थे गाने। आज हमारे भोजपुरी के गाने हर कंपनी से जाते हैं 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन। तो बहुत खुशी मिलती है। और ऐसे ही हमारी भोजपुरी के इतने दर्शक हैं कि एक बार बटन टिप देंगे तो कहाँ चली जाएगी भोजपुरी, आपको पता है। वाह, जैसे कि समर सिंह जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत आभार। और आप रिकॉर्डिंग में भी हैं जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी आप पटना में आदिशक्ति रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है, क्या धमाल करने जा रहे हैं? हाँ, आज हम लोग आदिशक्ति फिल्म से कुछ गाने कर रहे हैं, जिसके राइटर हैं अखिलेश कश्यप जी और मनोज बाबा इस कंपनी के मालिक हैं। और आदिशक्ति स्टूडियो में काम चल रहा है, श्याम सुंदर जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो अभी देवी गीत, लोकगीत हम आदिशक्ति के लिए कर रहे हैं और बहुत जल्द आप लोगों को सुनने के लिए भी मिलेगा। तो बस प्यार दुलार ऐसे ही मिलता रहे, बना रहे आप लोगों का। समर जी, जाते जाते 2 लाइन मेरे श्रोताओं के लिए। हमारा बहुत सारा गाना, देसी गाना हिट हुआ था, थ्रेसर हुआ था, लेला मैक्सी, मजा दी गरमिया में, और गेहूं काटब ना करैले बानी फेसियल। बहुत सारे गाना लोगों ने प्यार दिया। ये सब गाने 100 मिलियन के पार गए। तो ये गांव के गाने थे, जहां गांव की मिट्टी के गाने थे, लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। अरे किरासन लेके आइब, कार्ड बनवली बीपीएल, किरासन लेके आइब, कार्ड बनवली बीपीएल, गेहूं काटब ना करौले बानी राजा फेसियल। तो
ये नया नया शादी हुआ था औरत का, और वो बोला कि नहीं चला गेहूं काटे का टाइम हो गया, तू बोलती है कि नहीं हमें कुल मेकअप करवैले हैं कि करे बदे, ये ब्यूटी पार्लर में, मुस्कानवा ब्यूटी पार्लर में हमारा इतना पैसा लग गया, ये गेहूं काटे बदे आए। तो ये एक तरह से लोगों ने इतना प्यार दिया कि जितना हम सोचे नहीं थे। कुछ भी कहिए तो क्या बहुत कमाल के इंसान है, और ऐसे लोगों के साथ इंसाफ ऐसे ही होना चाहिए। और श्रोता दर्शक बंधु, आप सब बहुत सही व्यक्ति चुनले बनी अपना ला, अपना एंटरटेनमेंट खातिर, अपना मनोरंजन खातिर, अपना मार्गदर्शन खातिर बहुत ही अच्छा व्यक्ति चुनले बनी। बहुत बहुत धन्यवाद समर सिंह जी। हमारा भोजपुरी बचाओ चैनल के तरफ से उज्जवल भविष्य के कामना करते हैं। वैसे तो उज्जवल भविष्य बोले बा, लेकिन ईश्वर करस और उज्जवल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।